Hello everyone, welcome you all on your channel Ravneet Study Corner. So as you all know that we are doing physics on this channel, and today in this particular video I'm going to talk about a topic of particle physics, Gell-Mann-Nishijima relationship. So this is a relation which was first given in 1953 by scientists Gell-Mann and Nishijima. So what actually this relation talk about? So if you'll see the relation, this is the relation, actual relation, Gell-Mann-Nishijima relation is this, which is a relationship between I3. We all know what I3 is, third component of isospin, B baryon number, and S strangeness. Okay, so this is the particular relation, Gell-Mann-Nishijima relation. But before proceeding toward this relation, Gell-Mann-Nishijima relation, there are lots of other relations, like you can find isospin also by this relation, you can find charge, you can find strangeness. तो मतलब a lot of things you can find by this relationship. So first of all observe that, सबसे पहले observe क्या करा गया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ऑफ हेड्रॉन्स कैन बी रिलेटेड बाय आइसोस्पिन एंड बेरियन नंबर. सो इफ़ यू नो व्हाट एक्चुअली आइसोस्पिन इज, हमने पढ़ा था कि कई ऐसे मतलब पार्टिकल्स होते हैं, मास की वेरिएशन इतनी नहीं होती, मतलब मास की वेरिएशन इतनी नहीं होती, लेकिन जो चार्ज होता है वो वेरी कर जाता है. लाइक सपोज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है हमारे, इनमें जो अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो क्या है, चार्ज. प्रोटॉन पे +1 चार्ज है और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है. बाकी अगर बात करें तो इनमें जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो भी सेम है, इनका मास भी अप्रॉक्सीमेट सेम है, और दोनों इनसाइड द न्यूक्लियस फाउंड होते हैं. तो ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम सिर्फ चार्ज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको एक और मतलब उनको एक और तरीके से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने आइसोस्पिन यूज़ किया था. ओके, तो दिस इज़ इंट्रिंसिक क्वांटम नंबर I3. तो स्पिन और आइसोस्पिन को कोरिलेट मत कर लेना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम स्ट्रेंजनेस को फाइंड कर सकते हैं बाय द डिफरेंस बिटवीन Y एंड B. सो व्हाट बाय Y इज हियर, Y इज hypercharge. So you all know what actually hypercharge is. Hypercharge is twice the average of a particular set of quantum numbers. A particular set of particles, sorry. जैसे अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियॉन्स की बेसिकली. सो न्यूक्लियॉन्स का मतलब एवरेज चार्ज क्या होगा, 1 + 0/2. और अगर इसको मैं ट्वाइस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1. तो हाइपरचार्ज न्यूक्लियॉन्स का क्या है, 1. सो इस तरीके से हम जो है रिलेशन फाइंड कर सकते हैं बिटवीन, अगर हमने अब स्ट्रेंजनेस फाइंड कर ली, बेरियन तो हमें पता ही है, बेरियंस का ही बेरियन नंबर 1 होगा, बाकी सभी के लिए जो एंटी बेरियंस हैं उनके लिए 0, उनके लिए -1 होगा, और जो अदर पार्टिकल्स हैं उनके लिए 0 होगा. सो अगर मैं अब बात करूं हमारे इस रिलेशन की, निशिजिमा गेलमैन रिलेशनशिप, तो I3 ही क्या है, हमें थर्ड कंपोनेंट बेरियन नंबर एंड स्ट्रेंजनेस. और अगर अब मैं बात करूँगी, इट कैन बी यूज टू फाइंड स्ट्रेंजनेस एंड चार्ज. कैसे हम स्ट्रेंजनेस एंड चार्ज को फाइंड कर सकते हैं. सो सबसे पहले स्ट्रेंज पार्टिकल है तो इनको किसी वजह से स्ट्रेंज कहा जाता है, तो वो वजह क्या है. सो स्ट्रेंज पार्टिकल्स जो हैं प्रोड्यूस्ड कैसे होते हैं और डिके कैसे होते हैं, ये प्रोड्यूस्ड वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, लेकिन डिके ये करते हैं वाया वीक इंटरेक्शन. तो ये एक स्ट्रेंज फैक्ट हो गया. सेकंड जो बात है, एक एक्सेप्शन भी है. तो अब मैं बात करूं, अगर आपसे पूछूं कि स्ट्रेंज पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, वही स्ट्रेंज पार्टिकल्स होंगे जिनमें स्ट्रेंज क्वार्क आएगा. अब आपको पता है स्ट्रेंज क्वार्क किस किस मतलब पार्टिकल में आता है, तो स्ट्रेंज क्वार्क किस किस पार्टिकल में आता है, इसके लिए मैं जस्ट आपको एक क्विक
रिव्यू देना चाहूँगी कि हमने पार्टिकल्स की जो है डिवीज़न या कह लो क्लासिफिकेशन कैसे करी थी। सो क्लासिफिकेशन कैसे करी थी, ग्रेविटॉन्स, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स एंड हैड्रॉन्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए, वीक इंटरेक्शन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए, वीक इंटरेक्शन के लिए एंड देन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए। अब जो हैड्रॉन है, ये जो सारी की सारी हम बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा वीक मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के लिए बात कर रहे हैं। तो ये या फिर लेप्टॉन्स के लिए बात कर रहे हैं। तो जो हैड्रॉन्स हैं इनको आगे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेसॉन्स में देन बेरियॉन्स में। अब जो मेसॉन्स हैं इनको हम बोलते हैं बोसोन्स। क्यों बोलते हैं, इनके स्पिन के बारे में हमने बात कर रखी है सारी। और बेरियंस को हम बोलते हैं फर्मियंस। अब जो बात है इम्पॉर्टेंट, जो अभी मैं बात कर रही थी, वो स्टार्ट होती है यहाँ से। बेरियंस को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें कैटेगरीज हैड्रॉन्स की ही हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ही हैं। इनमें क्या आते हैं, न्यूक्लियन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बोसोन्स में क्या आते हैं, के, पाई, ईटा और इनके एंटी पार्टिकल्स। और हाइपरॉन्स में क्या क्या आते हैं, सिग्मा, जाए, लैम्डा एंड ओमेगा। ठीक है, अब जो हमने बात करी थी, जो हैं हाइपरॉन्स और न्यूक्लियॉन्स, इनको बनाने के लिए 3 क्वार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। वेयरएज जो हमारे मेसॉन्स हैं इनको बनाने के लिए 2 पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक होता है क्वार्क और दूसरा होता है एंटी क्वार्क। और ये जो एंटी क्वार्क है, ये ज़रूरी नहीं कि इसी क्वार्क का एंटी क्वार्क हो, ये कोई और भी हो सकता है, मतलब कोई और ही होता है मोस्टली। और इसमें तीनों क्वार्क्स होते हैं, कोई एंटी क्वार्क नहीं होता। ये क्विक रिवीजन थी आपकी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बैक टू आवर टुडेज टॉपिक। अब हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करनी है कि स्ट्रेंजनेस और चार्ज। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या मैं पूछूं कि कई बार होता है हमें एक ऐसे रिएक्शन दे दी जाती है, पूछते हैं ये कंजर्व्ड है या फिर नहीं, तो उसमें कई बार हमको फाइंड करना पड़ता है स्ट्रेंजनेस कंजर्व्ड है, आइसोस्पिन कंजर्व्ड है, बेरियन नंबर कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी होती है। तो उसी के रिगार्डिंग या फिर कई बार सीधे पूछ लेते हैं इस पार्टिकल का आइसोस्पिन क्या है, इस पार्टिकल का चार्ज क्या है। तो अगर मैं आप बात करूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिग्मा, ये तो हमें पता है कि क्या है, ये न्यूक्लियॉन्स हैं। और ये क्या है, हाइपरॉन्स हैं। ओके, चलो एक और पार्टिकल की बात कर लेते हैं। बोसोन है उनमें के पॉजिटिव की या के ज़ीरो की, के नॉट की, सॉरी। ओके, तो ये सारे पार्टिकल हैं। मैं आपको कोई मतलब होमवर्क के टाइप भी आंसर क्वेश्चन दूंगी, आप फिर मेरे को बताना। चलो होमवर्क के लिए मैं आपको एक दे देती हूँ। लेट अस सपोज क्या होमवर्क के लिए आपको जो फाइंड करना है स्ट्रेंजनेस किस पार्टिकल्स की फाइंड करनी है, उनमें एक आएगा ओमेगा नॉट, हमने कर लिया। ओके, उनमें एक आएगा सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, और ये तीनों की कर लेना। ये पूरा एक मल्टीप्लेट बनाते हैं जिसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके बताना कि क्या है आंसर। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक प्रोसीड करते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं के पॉजिटिव की बात करूं, तो के पॉजिटिव है हमारे पास। अब हमें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेंजनेस फाइंड करनी है के पॉजिटिव की। अब चार्ज क्या है, +1। बेरियन नंबर क्या है, अब केऑन जो है के पॉजिटिव केऑन, ये इसका बेरियन नंबर क्या होगा। हाँ, डू पॉज और थिंक कि क्या होगा इसका बेरियन नंबर। अभी मैंने आपको बताया
कि बेरियन नंबर सिर्फ बेरियंस का +1 होगा और एंटी बेरियंस का -1 और बाकी सारे अदर पार्टिकल्स का 0। और ये जो है बेरियंस में सिर्फ न्यूक्लियंस एंड हाइपरॉन्स आते हैं और मेसॉन्स कौन कौन से हैं, पाई, के, ईटा, इन सब का बेरियन नंबर क्या होगा, 0। तो इसका बेरियन नंबर क्या होगा, 0। अब अगर मैं बात करूं आइसोस्पिन की, आइसोस्पिन कैसे फाइंड करनी है, तो एक फॉर्मूला है 2i + 1 = 1 = मल्टीप्लिसिटी। अब 2i + 1 = मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है तो इसका आइसोस्पिन क्या होगी, 1/2। और अगर मैं अब बात करूं थर्ड कंपोनेंट की, तो इट विल बी फ्रॉम -i to +i, -1/2 to +1/2। इसी वजह से K पॉजिटिव की क्या होगी आइसोस्पिन, +1/2 एंड आइसोस्पिन K नॉट की क्या होगी, -1/2। ठीक है। तो अब अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूं इस फॉर्मूला में, +1/2 प्लस बेरियन नंबर क्या है, 0 + s/2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2 = s/2। तो s की क्या वैल्यू आ जाएगी, +1। ठीक है। तो K पॉजिटिव की स्ट्रेंजनेस कितनी है, +1। सिमिलरली अगर, हाँ, अब दूसरी बात कि हमने, अगर आपको याद हो, हमने जब क्वार्क कंटेंट करा था तो हमने बात करी थी कि K पॉजिटिव का क्या होता है। K पॉजिटिव का क्वार्क कंटेंट क्या है, US बार। ठीक है। मतलब जो हमारा है स्ट्रेंज पार्टिकल, वो मतलब क्या है, एंटी स्ट्रेंज पार्टिकल है। और एंटी स्ट्रेंज पार्टिकल का हमें पता है कितनी होती है स्ट्रेंजनेस, +1। और जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, -1। तो अगर आपने ये सारे क्वार्क कंटेंट भी याद कर रखे हैं तो फिर भी आप मतलब वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आपने डायरेक्टली याद कर रखे हैं तो मतलब आंसर करना ईजी हो जाता है, बंदा जल्दी अपना आंसर लिख सकता है। ओके। और अगर मैं सिमिलर अब दूसरे की बात करूं, K नॉट के लिए जो चार्ज है, K नॉट के लिए चार्ज कितना है हमारे पास, 0। बेरियन नंबर अगेन 0, आइसोस्पिन -1/2। अब जो हमारा रिलेशन है Q = I3 + B + S/2, 0 + -1 = -1/2 + B + S/2। तो ये क्या होगा, 1/2 = B, 0 + S/2। तो S की अगेन वैल्यू कितनी आ गई, +1। तो K पॉजिटिव एंड 0 की कितनी है स्ट्रेंजनेस, 1। सिमिलरली अगर मैं किसी और के बारे में बात करूं, लेट अस सपोज इनमें से कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूक्लियॉन्स की ही ले लेते हैं, एक न्यूक्लियॉन की ले लेते हैं और एक हाइपरॉन्स की ले लेते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं न्यूक्लियॉन्स की, लेट अस सपोज P। तो P प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, +1। बेरियन नंबर प्रोटॉन का कितना है, अब बेरियन नंबर कैसे, तो अगर हमने यहाँ पे, अगर आपको याद हो अगर आपको, तो हमने न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स के बारे में पढ़ा था कि हर न्यूक्लियॉन एंड हर हाइपरॉन का जो बेरियन नंबर है 1 होता है। कैसे, क्योंकि जो ये है ये 3 क्वार्क्स के कंपोजिशन से बनते हैं और हर एक क्वार्क का बेरियन नंबर 1/3 होता है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो इसका कंपोजिशन है UUD, तो इसका बेरियन नंबर कितना होगा, +1। सिमिलरली न्यूट्रॉन या सभी जो हैं हमारे हाइपरॉन्स, अगर आपको याद हों, सभी हाइपरॉन्स हैं, इनका बेरियन नंबर कितना है, +1। और अगर आप देखें तो ओमेगा नेगेटिव है एक ऐसा क्वार्क है जिसमें तीनों के तीनों क्वार्क जो हैं वो S हैं, मतलब स्ट्रेंज क्वार्क्स हैं तीनों के तीनों। ओके। तो अब प्रोटॉन का बेरियन नंबर कितना आ गया, +1। और इसकी आइसोस्पिन कितनी है, अगर आइसोस्पिन की अब बात करूं मैं, आइसोस्पिन कितनी है, 2i + 1। और इसका जो सेट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, कितने पार्टिकल हैं, 2, मतलब डबलेट। तो अब 2i = 1i = 1/2 और I3 वेरीज फ्रॉम -1 -i to +i।
तो कितना होगा -1/2 2 + 1/2। अब ये किसका है और ये किसका है, प्लस प्रोटॉन और नेगेटिव न्यूट्रॉन का। तो अब हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन का कितना आ गया 1/2। तो Q इक्वल्स टू, आई होप यू कैन सी, I3 + B + S/2, चार्ज +1, आइसोस्पिन +1/2, बेरियम नंबर 1 + S/2। 1 - 1/2 इक्वल्स टू 1 + S/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 1 + S/2, 2/2 इक्वल्स टू 1 + S/2। तो S की क्या वैल्यू आ गई, 0। मतलब जो हमारी स्ट्रेंजनेस है फॉर प्रोटॉन, इट इज़ 0। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमने बात करनी है हाइपरॉन के बारे में, वो कौन सा हाइपरॉन है, सिग्मा नेगेटिव। ठीक है, सिग्मा नेगेटिव के बारे में बात करनी है। तो चार्ज क्या है सिग्मा नेगेटिव का, -1। और अगर मैं बेरियन की बात करूं, बेरियन नंबर की, इट इज़ इक्वल्स टू 1। आइसोस्पिन की बात करूं, अब मैं आइसोस्पिन कितनी है बेरियन ओमेगा नेगेटिव की, तो 2I + 1 इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लिसिटी क्या है, सिंगलेट है ये। 2I इक्वल्स टू 0, तो I क्या हो गया, 0। तो I3 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो I3 कितना आ गया, 0। तो हमारा Q इक्वल्स टू I3 + B + S/2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 I3, 0 + 1 + S/2, -2 इक्वल्स टू 1 + S, तो S की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब आपको अगर मैं पूछूं, तो हमने क्वार्क कंटेंट अभी देखा है पीछे, ओमेगा नेगेटिव का क्वार्क कंटेंट क्या था, SSS। ठीक है, तीनों ही स्ट्रेंज पार्टिकल्स थे। और एक स्ट्रेंज पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, मैं एंटी स्ट्रेंज पार्टिकल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्ट्रेंज पार्टिकल की बात कर रही हूँ। अगर स्ट्रेंज पार्टिकल है तो उसकी होती है -1, और अगर एंटी है तो उसकी होगी +1। जैसे K पॉजिटिव के मतलब केस में हमने देखा, उसमें जो एंटी पार्टिकल था K का, उसमें जो क्वार्क कंटेंट था K का, वो कितना था एंटी पार्टिकल का, दैट वाज US बार। ओके, तो फिर यहाँ पे स्ट्रेंजनेस कितनी आई थी, +1, क्योंकि इसकी तो U की स्ट्रेंजनेस क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, -1 इक्वल्स टू -3। तो आई होप आपको क्लियर होगा। और जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, सिग्मा पॉजिटिव नेगेटिव 0, इसके बारे में डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि क्या आंसर आया है, फाइंड करके बताओ मुझे। और एक बात, जो स्ट्रेंजनेस की बात हमने कर ली, स्ट्रेंजनेस हमेशा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में कंजर्व्ड होती है, लेकिन इन वीक इंटरेक्शंस अगर हम बात करें, तो अगर स्ट्रेंजनेस इक्वल्स टू 0 है, मतलब चेंज जो आई है डेल्टा S इक्वल्स टू 0 है, तो ये इंटरेक्शन होगी लैप्टॉनिक। और अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, या कह लूँ 1 है, तो ये होगी हेड्रोनिक। ठीक है, और अगर मैं आपको एक काइंड ऑफ चार्ट बना के बताऊं कि क्या होगी, तो K पॉजिटिव, अगर मैं आपको एक दो और बता देती हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो मतलब उसके लिए, तो पार्टिकल्स हैं ये, और उसी तरीके से ये इनकी स्ट्रेंजनेस है। तो K पॉजिटिव और K0 की तो हमने अभी फाइंड कर ही ली है, क्या है उसकी स्ट्रेंजनेस, +1। और सिग्मा पॉजिटिव नेगेटिव और 0 का ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। वैसे इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसकी स्ट्रेंजनेस है -1। और एक और ज़ाए नेगेटिव 0 का क्या है, स्ट्रेंजनेस -2। और ओमेगा की कितनी है, अभी हमने निकाल ही ली है, -3।
तो ये है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन डू। और आंसर मेरे को हम बता देना, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये जो टॉपिक है इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेक्चरर केडर एज वेल मास्टर केडर। और अगर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी गैलमैन निशिजिमा रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड फिर जिस भी आप स्टडी ग्रुप में इन्वॉल्व हैं उनमें शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।